हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आर आर्मी यूट्यूब चैनल। डबल ए ट्रिपल सी की तरफ से जो पीजी आईयूज की काउंसलिंग अभी चल रही है, उसका राउंड 3 का जो है रिजल्ट वो आ चुका है। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि राउंड 3 में कहां तक जो है ये रैंक गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि क्या रूल्स हैं जिनको आपको जान लेने चाहिए, ठीक है। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आपको रूल नहीं पता हो और उसके अभाव में जो है आपको आपको बैन कर दिया जाए फर्दर स्टेट काउंसलिंग और आयुष काउंसलिंग में। मान लो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भी आप एलिजिबल ना हो, ठीक है। तो इसलिए रूल का पता जरूर होना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम राउंड 3 का क्या रूल्स हैं डिटेल में बात करेंगे, स्ट्रे वैकेंसी राउंड का रूल क्या है उसके बारे में भी देखेंगे, क्योंकि अगला राउंड जो है स्ट्रे वैकेंसी राउंड होने वाला है। और जो है इसका शेड्यूल देखेंगे कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड कब होगा। तो कंप्लीट पैकेज रहने वाला है आज की वीडियो, इसलिए आज की वीडियो जो है जरूर देखिएगा। और अगर हमारे आयुर आर्मी यूट्यूब चैनल पर आप नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ऐसी ही आयुर्वेदा और आयुष से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारी पाने के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इंपॉर्टेंट जानकारी आप सभी को दे दूं कि आयुर आर्मी ऐप को गूगल प्ले स्टोर और आईफोन दोनों में आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये आयुर आर्मी का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, जिस पे मैसेज करके कोई भी कोर्स आपको परचेज करना है तो टीम से जानकारी ले सकते हैं। जैसे ही आयुर आर्मी ऐप को डाउनलोड करेंगे तो कई सारे कोर्सेज उसमें नजर आएंगे। एआईपीजीटी फाउंडेशन बैच 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो वन ऑफ द बेस्ट बैच रहने वाला है, जो आपको सिलेक्शन की गारंटी देता है। अगर आप पढ़ लेते हैं जो मैंने पढ़ाया है तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता है, बस आपको जो है मेहनत करनी होगी। और कंप्लीट प्रीवियस लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाएंगे, नोट्स पीडीएफ फॉर्म में, सब कुछ कंप्लीट पैकेज रहने वाला है इस फाउंडेशन बैच में, जो कि 2026 तक एग्जाम तक वैलिडिटी रहेगी इसमें। अभी इसमें ऑफर चल रहा है तो ये बैच जो है आपको 4800 रुपए में मिल जाएगा। लेकिन ऑफर लेने के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना होगा। ये आयुर आर्मी का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, इस पे मैसेज करना होगा, जिसपे जो है आपको ऑफर टीम के द्वारा बता दिया जाएगा। बाकी अन्य कोर्स आप देख सकते हैं, राजस्थान एनएसएम आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर, सीसीआरएस रिसर्च ऑफिसर आयुर्वेदा, एमपीपीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स ले सकते हैं। और सभी के ऑफर जानने के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज जरूर करिएगा। बाकी स्टेट एएमओ का एएमओ न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है, टेस्ट सीरीज है, जीपीएससी का बैच ले सकते हैं, एनटेट आयुष का कोर्स है और सीआरएबी का कोर्स है। सभी की डेमो वीडियो फ्री में आप डेमो सेक्शन में जाके ऐप में देख सकते हैं, ठीक है। आपको कोई पैसा नहीं देना है, डेमो पसंद आए तो आप कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज का इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए। तो ये जो है राउंड 3 का रिजल्ट आ गया, नोटिस आया है इसमें कि राउंड 3 का डबल ए ट्रिपल सी पीजी काउंसलिंग का रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। जो कि है अगर आपको कोई भी दिक्कत उसमें लग रही है तो आप जो है 7 बजे तक जो है आप बता सकते हैं उसमें। बाकी जो है ये कंप्लीट हम देखते हैं। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट रूल जो है उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए रूल जो है राउंड 3 के, इसको हम डिटेल में देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो सबको पता होना चाहिए वो ये है कि candidate are advised to take calculated decision to participate in third round, as they would not be permitted to resign from third round allotted seat. They will also not be allowed to participate in any IUS counseling for this year once a seat allotted in third round. क्या कहा जा रहा है कि आप कैलकुलेटिव डिसीजन लें अगर राउंड 3 में आपको सीट मिली है तो, ठीक है। क्योंकि एक बार राउंड 3 में सीट मिलने के बाद आपको दोबारा परमिट नहीं किया जाएगा रिजाइन देने को, ठीक है। यानी कि पीछे जाना, पीछे मुड़कर देखना वापस जो है वो संभव नहीं है। अगर आपको राउंड 3 में सीट मिल गई है तो आपको लेनी ही पड़ेगी, या फिर आप उस साल के लिए बैन हो जाएं, यानी कि अगली साल के लिए तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। दो ही ऑप्शन रहेंगे, या तो सीट लें, ठीक है, नहीं तो आप बैन अपने आप को करवा लें और आपकी सिक्योरिटी मनी फॉरफिटेड हो जाएगी, यानी कि जब्त हो जाएगी। और आप जो है अगली साल के लिए तैयारी करें, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सीट छोड़ दें और आप स्टेट काउंसलिंग पे जो है फोकस करें, ठीक है, क्योंकि आपको बैन कर दिया जाएगा स्टेट काउंसलिंग के लिए भी और फर्दर स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो सेंट्रल का होगा उसके लिए भी, ठीक है। तो अगर सीट मिली तो आपको लेनी ही पड़ेगी, ये ध्यान में रखें, ठीक है। ये रूल जरूरी है। अब इसमें क्वेश्चन आते हैं कि आई हैव रजिस्टर, शुड आई रजिस्टर, इसको छोड़ देते हैं, ये तो हो चुका है, ठीक है। हम मेन रूल पे चलते हैं। ये वाला, should I be eligible for state quota UT counseling, central pool counseling if I am allotted or upgraded a seat in third round? तो बड़ा बड़ा नो लिखा हुआ है पहली लाइन में ही कि आप एलिजिबल नहीं, अगर थर्ड राउंड में आपको सीट मिल जाती है, ठीक है, चाहे वो अपग्रेड हुई हो चाहे फ्रेश सीट अलॉट हुई हो, आपको लेनी ही पड़ेगी। आप इसको जो है कैंसिल नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। आप एलिजिबल नहीं रहेंगे स्टेट काउंसलिंग के लिए भी अगर सीट मिली है, ठीक है। द कैंडिडेट मस्ट ज्वाइन देयर अपग्रेडेड अलॉटेड सीट इन थर्ड राउंड।
इफ सच कैंडिडेट डू नॉट ज्वाइन देयर अपग्रेडेड और अलॉटेड सीट, देयर काउंसलिंग फीस विल बी फॉरफिटेड। ठीक है, मतलब उनकी काउंसलिंग फीस वो तो जब्त हो ही जाएगी, लेकिन वो इन एलिजिबल हो जाएंगे फर्दर आयुष पीजी काउंसलिंग, चाहे वो सेंट्रल और स्टेट हो, यूटी हो, सेंट्रल पूल कोटा कोई भी हो। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। तो यानी सीट मिली है तो आपको लेनी ही पड़ेगी। व्हाट विल बी हैपन इफ ए कैंडिडेट डज नॉट ज्वाइन द थर्ड राउंड? ठीक है, क्या हो सकता है अगर वो ज्वाइन ही ना करे? तो इफ ए कैंडिडेट डज नॉट ज्वाइन थर्ड राउंड और अपग्रेडेड सीट, द कैंडिडेट एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा विद फोर्टफिचर ऑफ काउंसलिंग फी, यानी कि सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाएगी, कैंसिल कर दिया जाएगा, और वो इन एलिजिबल हो जाएगा फर्दर राउंड के लिए। ठीक है, यानी कि आप अगली साल जो है आप मिलेंगे, अगली साल के एआईपीजीटी में, इस साल के लिए तो आपको कंप्लीट बैन कर दिया जाएगा। सीट मिली मिलाई भी बैन हो सकती है अगर आप जो है उसको अलॉट नहीं करवाते हैं। तो जिनको सीट मिली है वो जरूर लें। ठीक है, मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा। आई ज्वाइन द राउंड वन अलॉटेड सीट सबमिटेड बाय विलिंगनेस टू अपग्रेड, इसको छोड़ देते हैं, ये ऐसी है। ठीक है, ये सब हो चुका है। और व्हाट विल हैपन टू वैकेंट सीट आफ्टर कंप्लीशन, यानी कि अगर थर्ड राउंड कंप्लीशन के बाद कुछ भी वैकेंट सीट रह जाती है, ठीक है, मान लो कुछ बच्चों ने नहीं लिया, ठीक है, कुछ अगले साल की तैयारी करना चाहते हैं, तो क्या होगा? तो वो स्ट्रे में जो है स्ट्रे वैकेंसी राउंड वन और स्ट्रे वैकेंसी राउंड टू, ये दो राउंड करवाए जाते हैं, उसमें जो है वो शो होंगी सीट। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे स्ट्रे वैकेंसी राउंड में वो सीट चली जाएंगी अगर राउंड थ्री में कोई बच्चा छोड़ देता है। हाउ डज डबल ए ट्रिपल सी प्रोहिबिट इन एलिजिबल कैंडिडेट फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग फर्दर? तो डबल ए ट्रिपल सी जो है कैसे जो है प्रोहिबिट करता है इन एलिजिबल कैंडिडेट, मतलब कैसे बताता है वो पूरे इंडिया में कि ये वाला बच्चा पार्टिकुलर जो इन एलिजिबल है। ठीक है, तो ये देखिए इसमें लिखा हुआ है, कैंडिडेट हु विड्रॉ देयर सीट बिटवीन पीरियड ऑफ थर्ड डेज बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ राउंड थ्री और डेट ऑफ अनाउंसमेंट एक्सक्लूडेड डिड नॉट कंप्लाई विद। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, ये वाला देखिए, इन एलिजिबिलिटी फॉर डबल ए ट्रिपल सी यूटी। ठीक है, तो इसमें लिखा गया जो ऑल इंडिया कोटे से जिनको राउंड वन राउंड टू में सीट मिली, ठीक है, और राउंड थ्री में भी सीट मिली, और वो जो है नहीं लेते हैं, तो उनको जो है बैन कर दिया जाता है। तो ये जो है डबल ए ट्रिपल सी पब्लिश करता है इन एलिजिबल कैंडिडेट, कब करेगा? पूरी लिस्ट जारी करता है कि ये वाले जो है इन एलिजिबल है। तो राउंड थ्री का ऑन द डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ राउंड थ्री फाइनल रिजल्ट। ठीक है, फाइनल रिजल्ट तो अभी तो नहीं आई, लेकिन आ सकती है कुछ ही दिनों में। ठीक है, कि इन एलिजिबल कौन कौन से हैं जिनने सिलेक्शन नहीं लिया। ठीक है, ऑन द डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ स्ट्रे वैकेंसी फर्स्ट रिजल्ट, या डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ सेकंड रिजल्ट। ठीक है, अब स्ट्रे वैकेंसी के बारे में भी रूल देख लेते हैं थोड़ा सा। इसमें जो है सीट जो बचती है, जो ज्वाइन नहीं की गई या किसी ने जो है विड्रॉ कर ली वो सीट थर्ड राउंड में, चाहे वो गवर्नमेंट की हो, एडिड की हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन कोई सी भी हो, प्राइवेट हो, ठीक है, वो जो है आपको ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी राउंड में शो होगी। फर्दर, फॉर सीट अलॉटमेंट अंडर डीम्ड यूनिवर्सिटी ड्यूरिंग द स्ट्रे वैकेंसी, कैंडिडेट नीड टू रिपोर्ट द रेस्पेक्टिव डीम्ड यूनिवर्सिटी कंप्लीट देयर एडमिशन। ठीक है, अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्ट्रे वैकेंसी राउंड होगा, मतलब कोई सीट खाली रहती है, तो किसी को अगर स्ट्रे वैकेंसी में सीट मिलती है तो उसको एडमिशन कराने के लिए पर्टिकुलर डीम्ड यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा फिजिकली। ठीक है, रिपोर्टिंग करने, ऐसा नहीं घर पे बैठे बैठे हो जाए। तो ये जो है स्ट्रे वैकेंसी दो राउंड करवाए जाते हैं, और इसके लिए जो है रजिस्ट्रेशन अवेलेबल होगा स्ट्रे वैकेंसी के लिए, फ्रेश रजिस्ट्रेशन अवेलेबल रहेगा। ठीक है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन कोई भी बच्चा करवा सकता है जिसको कहीं भी सीट नहीं मिली है, चाहे वो स्टेट में हो चाहे वो सेंट्रल में हो। ठीक है, मतलब कहीं भी उसके पास सीट नहीं होनी चाहिए, ऐसा ना हो स्टेट की सीट लेके और सेंट्रल की ये स्ट्रे वैकेंसी राउंड कर रहा है तो वो इन एलिजिबल है, कंप्लीटली बैन कर दिया जाएगा, क्योंकि डाटा शेयर होगा पर्टिकुलर स्टेट और सेंटर के बीच में। ठीक है, पूरा बकायदा डाटा शेयर होगा। ठीक है, उसके बाद ही जो है ये स्ट्रे वैकेंसी करवाया जाता है। तो चॉइस फिलिंग फर्स्ट राउंड में तो आपको मिल जाएगी स्ट्रे वैकेंसी के, और सेकंड में तो जो मिल गया वो मिल जाए, चॉइस फिलिंग नहीं आपको मिलेगी। जो आपको सीट दिख रही है, आपको जो अलॉट होगी वो आपको लेनी ही पड़ेगी। कुछ इस टाइप से स्ट्रे वैकेंसी होता है। ठीक है, बाकी इसमें जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी का अलग से सेपरेट रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, इसी में करवाया जाएगा, और कोई इंस्टीट्यूशनल लेवल काउंसलिंग भी नहीं होती है। और स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कैंडिडेट मस्ट सबमिट विलिंगनेस कम अंडरटेकिंग दे नॉट होल्डिंग एनी पीजी सीट अलॉटेड थ्रू एनी राउंड ऑफ आयुष पीजी। ठीक है, तो यानी कि उनको अंडरटेकिंग करना पड़ेगा, एक अंडरटेकिंग साइन करके देना पड़ेगा, जिसमें बच्चा कहेगा कि मैंने ना तो सेंट्रल काउंसलिंग से सीट उठा रखी, ना स्टेट यूटी राउंड से सीट उठा रखी, मैं भाई फ्री हूँ, मुझे स्ट्रे में मिल जाएगी तो मैं ले लूंगा। ठीक है, तो ये अंडरटेकिंग आपको सबमिट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो है, और इसमें अपग्रेडेशन अलाउड नहीं होती है, और फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड से स्ट्रे वैकेंसी अपग्रेडेशन भी अलाउड नहीं होती है। ठीक है, और हु इज एलिजिबल फॉर स्ट्रे वैकेंसी, तो जो पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं या रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं जिन्होंने कहीं भी सीट नहीं ली है प्रीवियस राउंड में, ठीक है, स्टेट और पीजी काउंसलिंग में, वो भी जो है एलिजिबल हैं।
और राउंड वन नॉन ज्वाइंट कैंडिडेट अवेल फ्री एग्जिट, जिन्होंने किया है फ्री एग्जिट लिया था वो सब एलिजिबल है। और ये देखिए लाइन लिखी है, देयर विल बी डाटा शेयरिंग बिटवीन स्टेट एंड सेंटर इफ एनी कैंडिडेट हैज इट्स नेम इन द लिस्ट ऑफ एडमिटेड कैंडिडेट, कहीं भी अगर उसका पा गया तो आप धरे जाओगे तुरंत, ठीक है। देन सच कैंडिडेट शैल बी इन एलिजिबल फॉर डबल एट ट्रिपल सी स्ट्रे वैकेंसी राउंड, ठीक है। तो ये जो है आप देख ले, तो ये सारा रूल है। और अभी हम देख लेते हैं कि क्या जो है ये हमारा ये देखिए थर्ड राउंड का रिजल्ट आना था आज, जो कि आ चुका है 6 नवंबर को। रिपोर्टिंग स्टार्ट होगी 7 से 14 नवंबर, 8 दिन आपको दिए जाएंगे। वेरिफिकेशन होगा 15 से 16 नवंबर को। और फिर जो है 17 नवंबर को जो है 19 नवंबर को स्ट्रे वैकेंसी फर्स्ट राउंड जो है स्टार्ट होगा। 19 नवंबर से 24 नवंबर का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। और इसका 26 नवंबर को रिजल्ट आएगा। और ये 5 दिसंबर, मतलब 27 से 4 दिसंबर, 5 दिसंबर तक जाएगा। और स्ट्रे टू जो है वो आपका नो रजिस्ट्रेशन नो चॉइस फिलिंग, जिन्होंने पहले में कर दिया था रजिस्ट्रेशन वही एलिजिबल है। स्ट्रे वैकेंसी राउंड टू में आपको नहीं रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा। और ये जो है लास्ट 19 दिसंबर तक जाएगा, ये आप देख पा रहे होंगे ना। और ये 10 दिसंबर को इसका रिजल्ट आएगा। तो ये जो है आप देखते रहिए फर्दर, हमारे आयुर आर्मी यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। इंस्टाग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम, सबका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहां से आप जुड़कर सारी इंफॉर्मेशन पा सकते हैं। तो ये जो है आज का रिजल्ट है, जो राउंड थ्री का है, आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे ये राउंड थ्री लिखा हुआ है, ठीक है। राउंड थ्री अलॉटेड कैटेगरी, कैंडिडेट कैटेगरी ऑप्शन यहाँ पे, तो इन्होंने तो फिल नहीं की थी। अब ये जो है अपग्रेड हुआ है स्त्री रोग में, ओपन एससी कैटेगरी में जो है अपग्रेड हुआ है। तो ऐसे देख सकते हैं ये सारा जो है इन नो अपग्रेडेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये जो है पंचकर्मा ओपन जनरल कैटेगरी से जो है जामनगर में 61 रैंक है इनकी, ठीक है। तो ये साइड रैंक है, आप देख लें, ये सारी रैंक है, ठीक है। तो हम चलते हैं नीचे, स्क्रॉल करते हैं। फ्रेश जो हुआ हो, ये जो है रोग निदान बीएचयू में मिला है। बाकी जो है हम नीचे की तरफ देखते हैं स्क्रॉल करके। तो गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज केरला मिला है ओबीसी कैटेगरी में 605 रैंक पे। और चौधरी ब्रह्म प्रकाश जो है 615 रैंक पे रचना शरीर ओबीसी कैटेगरी में मिला है। जनरल कैटेगरी में ये जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्वस्वृत मिला है, ठीक है। फ्रेश अलॉटेड हुआ है 616 रैंक पे, आप देख पा रहे हैं ऑल इंडिया 616 रैंक पे। बाकी हम देखें, ये नॉर्दर्न ईस्टर्न कॉलेज इस बार पहली बार आया था, 681 रैंक पे जो है स्वस्थ वृत्त मिला है जनरल कैटेगरी में, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। तो ये नॉर्दर्न ईस्टर्न कॉलेज है, काफी अच्छा कॉलेज है, सेंट्रल लेवल का कॉलेज है। पंडित खुशीलाल 675 रैंक पे जनरल कैटेगरी से स्वस्थ वृत्त जो है आपका आपको मिला है। बाकी देख पा रहे हैं पटना कॉलेज मिला है ओबीसी रैंक 699 पे। तो कुछ ही सीट जो थी। और ये जो है पीलीभीत का सरकारी कॉलेज जो है यूपी में 761 रैंक पे ओबीसी में मिला है, ठीक है। तो ये जो है सीट्स हैं सारी। श्री कृष्णा 834 रैंक पे भी जनरल कैटेगरी में मिला है, फ्रेश अलॉट हुआ है। तो 800 तक भी रैंक गई है, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है। बाकी ये जो है 882 रैंक पे क्रिया शरीर ईडब्ल्यूएस में गया है नॉर्दर्न कॉलेज में। और ये जो है प्रॉपर आप देख पा रहे होंगे, ये 1000 रैंक जा रहा है। और ये जो है आपका हैदराबाद मिला है। गुवाहाटी का कॉलेज जो है आसाम का 1058 रैंक पे मिला है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। चौधरी ब्रह्म प्रकाश जो है इसमें एससी कैटेगरी रचना शरीर मिला है 1124 रैंक पे, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे होंगे। तो ये जो है ये सारा जो है रैंक के अकॉर्डिंग जो रहने वाला है। बाकी जो है इसमें डीवाई पाटिल कॉलेज जैसे ये है मैनेजमेंट 7000 रैंक पे ओपन कैटेगरी रचना शरीर मिला है इनको, ठीक है। ये ओपन कैटेगरी से डीवाई पाटिल लिया है, ठीक है। ये ओपन कैटेगरी से लिया है, द्रव्य गुण लिया है भारतीय विद्यापीठ में, 7000 रैंक पे गया है, ठीक है। तो ये सारा जो है इसमें जो है सीट्स आप देख पा रहे होंगे। तो हम लास्ट तक जाएं तो देखते हैं। महात्मा गांधी 10,000 रैंक पे महात्मा गांधी ओपन कैटेगरी में जो है मिला है। और इसमें जो है आपका कुमार भृत्य मिला है। शल्य तंत्र देखिए अमृता स्कूल में 10,000 रैंक पे मिला है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी थी लेकिन ओपन कैटेगरी से ही मिलता है, आपको पता ही है। जनरल कैटेगरी ही होती है उसमें, मतलब ये जो है आपके डीम्ड यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो ये जो है लास्ट तक हम देखते हैं। तो ये जो है 16,000 रैंक पे, ये तो छोड़ दिए। ये
16,512 रैंक पे रसशास्त्र मिला है। ठीक है, श्री जयेंद्र सरस्वती आयुर्वेदा कॉलेज में। तो आप देख पा रहे होंगे अमृता स्कूल 16,000, तो 16,000 रैंक तक जो है थर्ड राउंड गया है डीम्ड यूनिवर्सिटी का भी। ठीक है, जिसमें चाणक्य की बात करें तो ओपन कैटेगरी से डीवाई पाटिल में जो है मिला मिला है 16,000 रैंक पे। ठीक है, तो ये देख पा रहे होंगे। और ये जो है पपरोला का जो है सरकारी कॉलेज, ये फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है, स्वस्वरित। ठीक है, इनको मिला है 16,000 रैंक पे, राजीव गांधी। ठीक है, पपरोला का। तो काफी अच्छा कॉलेज है, बेस्ट कॉलेज है। और ये जो है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को एक और मिला है 15,000 रैंक पे। तो ये जो है कंप्लीट रहने वाला है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा कि कैसे क्या रूल है। ठीक है, और राउंड थ्री का रिजल्ट कैसे चेक कर सकते हैं। और फर्दर जो है आप कोई क्वेश्चन और कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी आयर आर्मी ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें, और ये व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना ना भूलें, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी कोर्स के बारे में अगर जानकारी लेनी है। ठीक है, मिलते हैं ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।